हाय एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के एक अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। हिंदी में इसे जैव विविधता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, क्या होती है जैव विविधता। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी दो टर्म से मिलकर के बनता है। एक उसमें होता है वायु, एक उसमें होता है वायु और एक होता है डाइवर्सिटी। एक होता है वायु और एक होता है डाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है लिविंग्स, बायो मीन्स होता है लिविंग्स मतलब सजीव, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंसेस। तो बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी दो टर्म से मिलकर के बना है, मैंने आपको बता दिया। एक है वायु, वायु मीन्स होता है लिविंग अर्थात सजीव जिनमें जान होती है, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है अंतर, डिफरेंसेस। तो अगर हम ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो हमारे सामने निकल के आता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाला अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए कि बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। मतलब हमारी जो ये धरा है, ये जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, इस पर अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और उन ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज़ मिलती हैं, कुछ ना कुछ असमानताएं मिलती हैं। इन्हीं असमानताओं को, इन्हीं अंतर को, इन्हीं डिफरेंसेस को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि हमारी अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं। हमारी अर्थ पर 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 17 से 18 लाख स्पीसीज ऑलरेडी पाई जाती हैं, और इतनी स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है, इतनी स्पीसीज को वर्णित किया गया है। इनके बारे में हमारी पृथ्वी पर जो 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, इनके बारे में बताया गया है। और वैज्ञानिकों का भी ऐसा भी अनुमान है कि आने वाले समय में अभी इनकी संख्या, इन स्पीसीज की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। वैज्ञानिकों ने अभी से बता दिया है कि से 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जो स्पीसीज हैं, अर्थात 17 से 18 लाख जो स्पीसीज इस अर्थ पर हैं, इनकी संख्या में, इनके नंबर में इंक्रीजमेंट अभी लगातार देखने को मिलेगा, है ना। इतनी तो अभी केवल खोजी जा चुकी है। तो इसमें से मैं आपको बता रहा था लगभग 5 से 7 लाख स्पीसीज जो हैं फंगस और प्लांट्स की हैं। बकाया समथिंग जो बची हैं इसमें से वो सारी एनिमल्स की स्पीसीज हैं, है ना, एनिमल की स्पीसीज हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म मैंने यहाँ लिखा हुआ है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस इसका बायोलॉजिकल नेम है, और इसको राजस्थान में ओक, हरियाणा में इसको हरियाणा में आकड़ा, और एमपी में से मदार के नाम से जाना जाता है। आप मेरी बात को समझिए, मैं आपको इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। लोकल नेम, नॉमेनक्लेचर में लोकल नेम में आपको बता चुका हूँ, और उनसे किस प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर एक टर्म दिया गया है कि भाई कैलोट्रोपिस एक नाम है किसी का, और ये साइंटिफिक नाम है। इसके थ्रू आप इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी आप चले जाएं तो आप इसको कैलोट्रोपिस के नाम से पहचान सकते हैं। सारे वर्ल्ड के जो साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उन सभी को इसका साइंटिफिक नेम बताया जाता है, उन सभी को इसका साइंटिफिक नेम पता होता है। ये बायोलॉजिकल नेम होता है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, तो राजस्थान जो कि इंडिया में ही है, मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। राजस्थान जो कि इंडिया में ही है, वहाँ पर इसी कैलोट्रोपिस को लोकल लैंग्वेज में ओक कहा जाएगा। और अगर आप हरियाणा पहुँचते हैं, हरियाणा भी एक स्टेट है इंडिया का, अगर आप हरियाणा पहुँचते हैं तो इसे आगरा कहा जाएगा। और अगर आप एमपी जाते हैं
तो एमपी में, मध्य प्रदेश में आपको इसे मदार नाम की लोकल लैंग्वेज में कहा जाएगा। अगर आप एमपी जाते हैं, एमपी में जाके आप कहते हैं कि मुझे आंकड़ा के पास ले चलो, मुझे आंकड़ा दिखा दो, है ना, तो लोग आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप राजस्थान जा करके कहें कि मुझे मदार का पेड़ दिखा दो, मदार के पास ले चलो, तो कोई आपको उस प्लेस तक या जहाँ पर वो प्लांट लगा है वहाँ तक कोई नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में उसको ओक कहा जाता है। जब तक कि आप उसको ओक नहीं कहेंगे, लोग आपको उसको आइडेंटिफाई नहीं करवा पाएंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है लोकल लैंग्वेज की, क्षेत्रीय भाषा की, है ना, क्योंकि ये सारे नाम जो ओक, आगरा और मदार हैं, ये सभी प्रदेशों में लोकल नेम है, उनके वर्नाकुलर नेम है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, और नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, और साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होता है, उसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में उसको पहचान सकते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है ना, तो इससे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं अपने टॉपिक पर ही रहूँगा। मैं आपको बता रहा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंसेस मिलते हैं देखने को, वो सभी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताऊं कि मैं मतलब मानव हूं, ह्यूमन हूं, और ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है, और हमारी इंडिया में ही इस होमो सेपियंस नाम की स्पीसीज़ की लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है। केवल बेटा एक स्पीसीज़, केवल ह्यूमन स्पीसीज़ में बता रहा हूँ, होमो सेपियंस की बात मैं कर रहा हूँ, इसकी हमारी इंडिया में ही लगभग कितनी 140 करोड़ पॉपुलेशन है। एक स्पीसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करूँ तो लगभग 500 से 600 या 700 करोड़ की बात करूँ, लगभग 700 करोड़ लोग समथिंग इस ऑल ओवर द वर्ल्ड में हैं। और ये 700 करोड़ लगभग बेटा जो हैं वो केवल मैं एक स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ, मानव जाति की, ह्यूमन स्पीसीज़ की, केवल एक स्पीसीज़ की, है ना। एक स्पीसीज़ के सोच लीजिए आप 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, तो आप सोच सकते हैं कि एक स्पीसीज़ के 700 करोड़ लोग हैं, टोटल स्पीसीज़ कितनी है हमारी अर्थ पर बताया जा रहा है कि 1.7 से 1.8 मिलियन है, अर्थात 17 से 18 लाख। और हम लोग केवल मानव जाति की मैं बात कर रहा हूँ, केवल ओनली मानव स्पीसीज़, ह्यूमन स्पीसीज़, होमो सेपियंस, सेपियंस स्पीसीज़ की बात कर रहा हूँ। ये इस अर्थ पर लगभग 700 करोड़ है पूरे विश्व में, और अकेले भारत में 140 करोड़ है लगभग। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि साढ़े 17 से 18 लाख जो स्पीसीज कितनी बड़ी पॉपुलेशन में होंगे, कितनी बड़ी संख्या में होंगी, है ना। आगे देखते हैं इसमें। अब हम किसी को नाम देते हैं तो किसी को नामकरण देते हैं, नाम देते हैं, किसी का नाम रखते हैं, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें देखना पड़ती हैं। हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दो सिस्टम हमें बताए गए हैं कि अगर हम किसी प्लांट का नाम देते हैं, किसी प्लांट का नाम साइंटिफिक नाम रखते हैं, तो उसके लिए हमें इस सिस्टम को अप्लाई करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक सिस्टम होता है ICVM, एक सिस्टम होता है ICVM, है ना। तो ICVM इसका फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ICVM का फुल फॉर्म होता है I फॉर होता है इंटरनेशनल, C फॉर होता है कोड, B फॉर होता है बॉटेनिकल, बॉटेनिकल पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए, बॉटनी के लिए। नॉमेनक्लेचर माने होता है नामकरण। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर नामकरण करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICVM। और इसकी अगर मैं बात करूं एनिमल्स का नामकरण करने के लिए, एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, तो इसको मैं कहता हूं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। तो कभी कभी ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म हैं, इनके फुल फॉर्म आपसे पूछ लिए जाते हैं। पूछा जाता है कि भाई ICVM और ICZN के फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने बता दिया आपको ICVM का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICVM का क्या होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, है जूलॉजिकल। ICZN का हो जाएगा जूलॉजिकल, और BN का हो जाएगा बॉटनिकल, है ना। एक और बेटा एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, एक और टर्म पूछा जाता है। कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है, ये टर्म किसने दिया, ये टर्म किसने दिया। तो ये टर्म 1985 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है W.G. रोजेन, जिनका नाम है W.G. रोजेन 1985 में इन्होंने टर्म दिया। कौन सा टर्म दिया, बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया।
है ना। चलिए तो एक बार इसको और स्पीड में हम लोग एक बार देखते हैं फास्ट डिवीजन में क्या हमने पढ़ा है बायोडायवर्सिटी में। सबसे पहले मैंने बताया बायोडायवर्सिटी कितने टर्म से मिलकर बनता है, 2 टर्म से, वायो और डायवर्सिटी। वायो मीन्स क्या होता है, लिविंग्स, और डायवर्सिटी मीन्स क्या होता है, डिफरेंसेस, अंतर, जीवों में पाए जाने वाले अंतर। क्या लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, फाउंड ऑन अर्थ, हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जिनकी संख्या, जिनकी नंबर 1.7 से 1.8 मिलियन से अर्थात 17 से 18 लाख है। ये जातियाँ हैं, मैं बता चुका हूँ कि हम लोग केवल मानव जाति, केवल भारत की बात करें तो 140 करोड़ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें तो लगभग 700 करोड़ है, केवल एक जाति की बात कर रहे हैं। और हमारे पास ज्ञात जातियों की संख्या कितनी है, 17 से 18 लाख है। आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम क्या रहती है, कैलोट्रोपिस, मैंने एग्जाम्पल लिया, बायोलॉजिकल नेम है, एक प्लांट का नेम है, जिसे राजस्थान में ओक, हरियाणा में आगरा और एमपी में मदार कहा जाता है, जो कि लोकल लैंग्वेज में नाम है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में नाम है, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं, एक साइंटिफिक नेम देने के लिए, हम कुछ प्रोसेस देने के लिए एक सिस्टम का यूज़ करते हैं। प्लांट का नाम अगर हमें नामकरण करना है, किसी पौधे का नामकरण करना है, तो उसका नामकरण हम लोग ICBN के अकॉर्डिंग करते हैं, इसके थ्रू करते हैं। और अगर हमें किसी एनिमल का नामकरण करना है तो हम इसका नामकरण ICZN के हिसाब से उसके आधार पर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।